मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस याचिका में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। लगातार चर्चा में बना हुआ है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये मामला। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक याचिका दाखिल की गई है। सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की इस याचिका में मांग की गई है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश दिए जाएं। तो नए कानून को चुनौती का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये लंबित है मामला। आपको बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ये याचिका दाखिल की है मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है और इसमें कई तरह की मांगें की गई हैं। आपको बता दें वैसे तो 15 मार्च को 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संभव है क्योंकि 2 पद इस वक्त खाली हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दाखिल की गई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने ये याचिका दायर की है। उसमें मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोनों पद फिलहाल खाली हैं और 15 मार्च तक हालांकि नियुक्ति हो सकती है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है। आशीष भार्गव हमें ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की नेता हैं जया ठाकुर, वो पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है और उन्होंने मांग की है कि जो सरकार है उसको इस तरीके से चुनाव आयुक्तों की जो 2 की नियुक्ति होनी है उससे रोका जाए और ये भी मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था 2023 में उस फैसले के मुताबिक ही ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। उस फैसले में सबसे अहम बात यह है कि उस फैसले में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का सिलेक्शन पैनल बनाया गया था, लेकिन उस फैसले में कहा गया था कि ये जब तक लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा, जब तक कोई कानून नहीं आता है। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसमें सीजीआई को हटा दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था और उसमें एक कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया गया हो उसे जोड़ दिया गया था। इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, एक जया ठाकुर की और एक एडीआर की। उन पर नोटिस जारी हो चुका है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बार सीधे तौर पर इस कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ये रोक लगाने से इनकार के बाद अब चूंकि डेवलपमेंट हुई है, अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अचानक लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया। काफ़ी क्रुशियल ये टाइम है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खबर ये आ रही थी कि 15 मार्च को दोनों, क्योंकि अब दोनों चुनाव आयुक्त नहीं हैं, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, तो ऐसे में उनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री ने उनको नॉमिनेट किया है, उनका पैनल जो है दोनों चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा और उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि इस कानून को उन्होंने पहले ही चुनौती दी है, लिहाजा इस कानून के सुप्रीम कोर्ट में लंबित है चुनौती, इसलिए सरकार को नए पैनल के थ्रू अपॉइंटमेंट देने से रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो अनूप बर्नवाल का संविधान पीठ का फैसला था जिसमें पैनल में सीजीआई भी शामिल थे, उसी द्वारा इस नियुक्ति को किया जाए। अब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी शुक्रिया आशीष जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक याचिका इस फैसले के लिए दाखिल की गई है।